बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की धामी सरकार, ये यूं कहें कि उत्तराखंड सरकार इस वक्त एक मुश्किल में है और उत्तराखंड के लिए मुश्किल और बाधा पैदा की है भारतीय वायुसेना ने। और ऐसी मुश्किल में उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि केंद्र सरकार किसी तरीके की मदद करे। दरअसल उत्तराखंड सरकार के सामने भारतीय वायुसेना ने 200 करोड़ रुपयों के बकाये का तकाजा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड सरकार को आंख क्यों दिखाई। दरअसल उत्तराखंड एक ऐसा सैन्य बाहुल प्रदेश है जहां विभिन्न कारणों से सेना की गतिविधियां बनी रहती हैं। एक तरफ यहां के जवान बड़ी संख्या में सेना का हिस्सा बनकर देश की सुरक्षा करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा होने के चलते अक्सर यहां सैन्य मौजूदगी दिखाई देती है। यही नहीं, आपदा जैसी स्थिति में भी सेना राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रदेश में पहुंचती रही है। मगर अब भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड को आंखें दिखानी शुरू कर दी। दोस्तों, वायुसेना ने उत्तराखंड से अपने 200 करोड़ रुपयों के बकाये को लौटाने के लिए कहा। सेना ने इस जुड़ाव के बावजूद और सेना के साथ में इतने जुड़ाव के बावजूद राज्य सरकार वायुसेना के 200 करोड़ रुपयों को नहीं लौटा सका। यह पूरा मामला उत्तराखंड के लिए वायुसेना की गतिविधियों के कारण हुए खर्चे से जुड़ा है, जिसका भुगतान उत्तराखंड सरकार के खाते से होना है। यह खर्च आपदा राहत कार्यों के अलावा बाकी कामों में भी हुआ है। वायुसेना का उत्तराखंड आपदा प्रबंधन को इसकी वसूली के लिए पत्र लिखना विभाग के अधिकारियों को सख्ती में डाल रहा है। और अब भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर 213 करोड़, एग्जैक्ट फिगर जो है 213 करोड़ रुपए जो बाकी हैं उसका तकाजा कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को भेजे इस पत्र में 2000 से अब तक पेंडिंग चल रहे, यानी कि राज्य के गठन से लेकर के ही पेंडिंग चल रहे 91 बिलों का ब्यौरा दिया। राज्य सरकार का बकाये का आलम यह है कि राज्य की स्थापना के बाद ही उस पर एयरफोर्स के 15 लाख की उधारी हो गई। जब तक कई बार लेटर भेजा जा चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब मामला गर्मा गया। दरअसल प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में पिछले 24 वर्षों में शायद ही कोई साल ऐसा हो जब राहत एवं बचाव कार्यों के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद न लेनी पड़ती हो। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एयरफोर्स ने जो बकाया धनराशि के लिए बिल भेजे उसमें 15 लाख के 2 बिल 9 नवंबर 2000 के हैं। यानी जिस दिन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उसी दिन 15 लाख की उधारी हो गई। इसके अलावा 52 करोड़ 60 लाख के 12 बिल 2013 की आपदा के हैं। 3 करोड़ 20 लाख के बिल वन विभाग के हैं। 2021 और 24 में जंगलों की आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई थी। बीते सालों में एयरफोर्स समय समय पर राज्य सरकार को रिमाइंडर भेजता रहा, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा, एयरफोर्स की उधारी अब 213 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि सभी बिलों को वेरीफाई कराया जा रहा है। इस संबंध में जल्द सभी विभागों की मीटिंग भी होगी ताकि बिलों का हिसाब किताब क्लियर किया जा सके। ये एक पेचीदा मामला भी है क्योंकि बिल 24 साल पुराने भी हैं। हालांकि उनका कहना है कि आपदा प्रबंधन विभाग पर एयरफोर्स को 67 लाख रुपए बकाया था, जिसमें से 24 लाख रुपए एयरफोर्स को दिए जा चुके हैं। बाकी धनराशि में आपदा प्रबंधन विभाग जल्द एयरफोर्स को दे देगा। मगर इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि एक बड़ी धनराशि है, हम एक केंद्र से बातचीत का रास्ता भी तलाश रहे हैं ताकि इस भारी भरकम देनदारी को माफ कराया जा सके। यानी कि उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि मोदी सरकार इसमें इंटरवीन करके, इसमें किसी तरीके की मुदाखलत करके इसे केंद्र सरकार माफ कराए। ऐसा नहीं कि एयरफोर्स की ओर से पहले ये बिल नहीं भेजे गए। इस साल भी एयरफोर्स मुख्यालय की ओर से 27 अगस्त, 18 सितंबर, 19 सितंबर को पत्र भेजकर राज्य सरकार को देनदारियों की याद दिलाई, लेकिन शासन लेवल पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब 22 अक्टूबर को भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी एयर वाइस मार्शल विक्रम गुरु की ओर से जब डिटेल पत्र भेजा गया तब जाकर के मशीनरी हरकत में आई। अब यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार से कर्ज माफ करवाने की कोशिश होगी। आपदा प्रबंधन विभाग के अलावा पर्यटन, लोक निर्माण, सैनिक कल्याण,
सामान्य प्रशासन समेत कई दूसरे विभागों पर भी वायुसेना का बकाया है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने इस विभाग को भी भुगतान के लिए कहा। हालांकि अभी मामला मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी चर्चा में जल लाने की तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े भुगतान को करते हुए बाकी रकम के लिए भारत सरकार से गुजारिश की जाए ताकि भारी भरकम जो रकम का कर्ज है उसे माफ किया जा सके। उधर वायुसेना ने जो 200 करोड़ के बिल भेजे हैं उनके सत्यापन का भी कार्रवाई और उस पर भी काम हो रहा है। दरअसल ये बिल 20 साल पुराने हैं। ऐसे में इनके सत्यापन करवाना शासन के लिए आसान नहीं होगा। मगर इस बीच 24 साल के बाद, यानी कि उत्तराखंड के गठन के 24 साल बाद जिस तरीके से बिलों का भुगतान नहीं हो सका और लगातार बिल एयरफोर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं, इसकी भी जांच होगी कि आखिर ये बिल 20-20 साल, 18-18 साल तक पेंडिंग में क्यों रहे। क्या केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड के इन बिलों को माफ कराने के लिए कोई कदम उठाएगी? क्या उत्तराखंड की सरकार बीते सभी वर्षों के सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के उन बिलों को चुकाएगी, या अपने अपने कार्यकाल के दौरान बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो उस हिसाब से बिल को चुकाएगी और जिसे बाकी बिलों को बाद में चुकाने के लिए कहा जाएगा? जो भी हो, वित्त मंत्री कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री कुछ भी कहें, केंद्र सरकार इस पर जो भी फैसला ले, लेकिन इतना तो है कि एयरफोर्स जिसका भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना जिसका उत्तराखंड से, देवभूमि से जितना गहरा लगाव जुड़ाव रहा है, उतना ही गहरा लगाव, उतना ही गहरा जुड़ाव उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के वक्त पर, राहत बचाव कार्य के वक्त पर एयरफोर्स, आर्मी की मदद लेकर, हेलीकॉप्टर की मदद लेकर के जाहिर तौर पर वहाँ पर कार्य हुआ और जिसका बिल अलग अलग विभागों पर बाकी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या फैसला होता है और उत्तराखंड कैसे इसे चुका पाता है।